75। चलो आज हम पढ़ेंगे क्या, कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, कांसेप्ट में क्या पढ़ा था, एक्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल किया था और क्या किया था एक बार बताओ लास्ट लेक्चर। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, राइट ना। आवाज आ रही है सभी को? रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ा था हमने। अभी पढ़ेंगे बच्चों इक्विपोटेंशियल सर्किट्स। क्या पढ़ेंगे? इक्विपोटेंशियल सर्किट्स, राइट। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है बच्चों? इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ऐसा सरफेस जिसके किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम, राइट ना। द सरफेस एट व्हिच at all the points having same potential is called equipotential surface. The surface of which the potential, the value of potential is equal at all the points on the surface is called equipotential surface. Which called equipotential surface, ऐसा सरफेस जिसके किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल का वैल्यू इक्वल है, सेम है, तो ऐसे पॉइंट्स को क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, राइट। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है बच्चों क्या है, हमारा एक सिंपली सरफेस है जिसके किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम है। पोटेंशियल का वैल्यू अगर सेम है तो इक्वि सरफेस, राइट। इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल की सरफेस है, राइट। जैसे सपोज करो एक प्लस चार्ज क्यू यहाँ पे सेंटर पे अगर प्लस क्यू चार्ज है तो स्फेरिकल सरफेस जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस। कौन सा सरफेस? कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट ना। सपोज करो बच्चे यहाँ पे चार्ज है Q सेंटर, राइट ना। सेंटर पे अगर चार्ज Q है तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे हो जाएगा, राइट ना। और ये जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर on the equipotential surface. This is the direction of electric field lines away from the charge. If charge is taken positive, this is positive charge, and this field is equipotential surface. This is equipotential surface. Equipotential surface. नोट डाउन किया बच्चों? यहां तक लिखो तब तक फास्ट। डन।
ओके देखो बच्चों क्या है यहाँ पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो यहाँ से अगर ये सरफेस सभी ये तीन सरफेस 1 2 3 तीनों सरफेस से पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगा इक्वल होगा इक्वल पोटेंशियल का मतलब क्या है यहाँ पे समझो इस पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल होगा इस सरफेस पे एक सरफेस है जैसे ये चार्ज है चार्ज से इक्वी डिस्टेंस पे होगा सारे स्फीयर के सभी सरफेस राइट ना दूसरा सरफेस के सारे स्फीयर के सभी सेम पॉइंट पे होगा इसको हम क्या कह देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस कह देते हैं सभी एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगा राइट यहां प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस राइट सिंपली एक लाइन में हम क्या लिख सकते हैं सरफेस ऑफ इक्वल पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जिसके हर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल हो वैसे सरफेस को हम क्या कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है डायग्राम में ड्रॉ करते हैं राइट ना ये सिमिलर कैसा है इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा सॉरी क्या था वहां पे वेव्स में हमने पढ़ा था वेव फॉर्म का जैसा होता है जी वेव फॉर्म क्या होता था वेव फ्रंट क्या होता था जिस सरफेस एट विच ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम एज यहाँ पे क्या है सेम पोटेंशियल ठीक है इक्विपोटेंशियल सरफेस सेम पोटेंशियल का मतलब ये स्फेरिकल सरफेस लिखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू point charge is क्या कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज concentric sphere right now and एक पॉइंट स्टार मार्कर के नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस due to line charge is cylindrical curved surface राइट अगर लाइन चार्ज है बच्चों देखो अगर ये लाइन चार्ज है अगर कर्व सरफेस ड्रॉ करते हैं अगर ये कोई भी कर्व सरफेस ड्रॉ करते हैं ये जो सिलिंड्रिकल कर्व सरफेस है दिस इज द इक्विपोटेंशियल this is the cylindrical curved surface and this surface is equipotential surface right ये surface क्या है equipotential surface लाइन चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा सिलिंड्रिकल कर्व सरफेस नॉट ए प्लेन सरफेस अब देखो दूसरी बात क्या देखेंगे अगर चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे जितने सारे पॉइंट्स किसी भी चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे जितने सारे पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा इसीलिए इसको क्या कह देंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं नोट डाउन कर दो यहां तक completed up to here
अब प्रॉपर्टीज क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, प्रॉपर्टीज क्या होता है? अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी जॉइंट टू पॉइंट इज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे जो यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस, properties of equipotential potential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज क्या होगा? फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस equipotential surface is always perpendicular to the electric field lines, electric field lines। Second point, the potential difference between any two points, the potential difference between any two points, on the equipotential surface is zero, is always zero, always zero। सेकेंड पॉइंट क्या है? मैंने फर्स्ट क्या कहा, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। तो समटाइम्स हमें प्रॉब्लम बच्चे नीट या जेई में भी पूछा जाता है कि एंगल बिटवीन द फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री। दूसरा, किसी भी पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी दो पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो सेम पोटेंशियल है तो मतलब डिफरेंस जीरो होगा। ओके, तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? लिखेंगे बच्चों थर्ड पॉइंट। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। लिखेंगे पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स आर सेम, राइट ना? पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल सभी पॉइंट्स पे सेम हो जाएगा। नेक्स्ट लिख सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वर्क done in moving the charge, moving any charge on the equipotential surface, equipotential surface from one point to another, from one point to another, will be always zero, will be always zero। मतलब वर्क डन क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? चार्ज इनटू डिफरेंस इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज होगा। अगर पोटेंशियल चेंज है तो, अगर पोटेंशियल चेंज ऊपर में क्या लिखा? पोटेंशियल चेंज क्या है? जीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन इज द डिग्री ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां से हम लिखेंगे वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज,
on the equipotential surface from one point to another point will be always 0 होता है। वर्क डन, अगर एक चार्ज एक पॉइंट को किसी भी एक पॉइंट से चार्ज को दूसरे पॉइंट पे अगर ले जाएंगे, अगर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दोनों ही पॉइंट, वर्क डन कोई भी नहीं होगा, मतलब 0 वर्क डन होगा। थर्ड पॉइंट है, ध्यान देना पड़ेगा। इफ एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी। क्या लिखा है, ये कुछ लिखा है? नोट डाउन कर दो बच्चों, उसको मैं रिवाइज कर दूंगा या फिर तुम्हें क्या करूंगा, वीडियो जो होगा वीडियो डाउनलोड करके सेंड कर दूंगा, राइट ना। कल का एक बार रीड करो, जो रिवाइज करना है कल का जो बता रहे हो, एक बार देखो अपने आप से, और वीडियो मैं सेंड कर दूंगा। उस बेसिस पे अगर समझ आ जाता है ठीक है, नहीं तो फिर से रिवाइज करने की कोई बात नहीं, ठीक है, इजी है वो। कल का वीडियो कौन सा था, रिलेशन बिटवीन, उसको डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे रखिए, डेस्कटॉप बाद में कर देंगे। इसका इसको भेज दीजिएगा इस बच्चे को, आज ले लीजिए आज ठीक हो। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ये वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। मतलब कभी भी ऐसे हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समटाइम्स क्या है, जो भी नहीं किया चाहिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे, तो वो बहुत इजी होते हैं, वहां पे हमें सिर्फ कांसेप्ट की जरूरत होता है। मतलब क्या है कि कोई भी एग्जाम है उसमें देखो फॉर 50% क्वेश्चन जो होता है एवरेज होता है, राइट। उसमें से मतलब ये सोचो कि 10 to 20% क्वेश्चंस बिलो एवरेज होता है, बोर्ड लेवल का होता है। तो वो भी क्वेश्चंस हम कब कर पाएंगे, जब हमें कॉन्सेप्ट चीजें क्लियर होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बहुत इजी बेसिस पे होता है, लेकिन क्या होता है कुछ छोटी चीजों को हम समटाइम्स क्या करते हैं, अंडरएस्टिमेट करते हैं। हम बड़ी बड़ी चीजें काम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्मॉल स्टेप्स और बड़े स्टेप्स का डिफरेंस है। अगर छोटे छोटे चीजों को भी अगर तुम एक्यूमुलेट करते हो, इतने सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास होते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अगर तुम सफिशिएंटली सॉल्व कर पा रहे हो, तो न्यूमेरिकल जो बड़े क्वेश्चंस है उसमें भी थोड़े बहुत कर लोगे, तो आराम से हमारा जो होता है हम बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं, राइट। तो कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे ये सरफेस है, सभी समटाइम्स तुम्हें दिया जाए, तुम्हें पता करना पड़ेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या, राइट। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर तुम्हें कह रहा है कि यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में और बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाने में, ए से बी तक जाने में और सी से ए से सी तक जाने में वर्क डन कितना होगा, तो दोनों ही केस में वर्क डन 0 होगा। तुम्हें कंपैरिजन दिया होगा कि एक W1 और W2 दो बड़ा है छोटा है, इस तरह की प्रॉब्लम मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे सपोज करो ए से बी तक आने में W1 वर्क डन है और ए से सी तक आने में W2 वर्क डन है, ठीक है। सभी तुम्हें लिखा होगा कि W1 पॉजिटिव, W2 नेगेटिव, इस तरह से ऑप्शन होंगे, दोनों इक्वल है कि नहीं, तो दोनों ही इक्वल है, तो दोनों की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर यहाँ पे चार्ज Q है, all the points on the sphere will be equidistant, और equidistant points पे पोटेंशियल इक्वल होता है, because Q, because किसी चार्ज के कारण इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल, हर पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करते हैं। अगर हर पॉइंट के पोटेंशियल की बात करते हैं, तो पोटेंशियल किस चीज पे डिपेंड करता है, तो V बराबर होता है क्या, K की बात होता है, K की बात Q पे डिपेंड करता है, Q तो 3 है और R सभी का सेम है, तो पोटेंशियल सभी पॉइंट पे सेम होगा, ओके। ये चीजें हो गया। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और क्या लिख सकते हो, एक और पॉइंट लिख दो, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल प्रॉपर्टीज में, ये भी पॉइंट ऐड कर दो, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल at all the points, at all the points on the equipotential surface, on the equipotential surface,
is always सारे पॉइंट पे क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमें हर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा। इसी प्रॉपर्टी के कारण उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, राइट? नहीं, जीरो नहीं, जीरो नहीं, क्या होगा ये? The value of is equal, always equal. Yes, same. Right now, the value of potential at all the points on the equipotential surface is always same. Same बोलेंगे, जीरो नहीं बोलेंगे, जीरो भी हो सकता है, राइट ना? जैसे ये सरफेस है, कोई सरफेस है, इसके हर पॉइंट पे अगर पोटेंशियल जीरो है तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि सेम से मतलब है, जीरो है तो मतलब क्या है, सेम है। हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, मतलब क्या, हर पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम है, राइट? हर, जैसे ये सपोज करो 10 वोल्ट पोटेंशियल है इस पॉइंट, अगर इस सरफेस के हर पॉइंट पे 10 वोल्ट पोटेंशियल है तो ये भी क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। 20 है तो सारे पॉइंट्स पे 20 होना चाहिए, 30 है तो सारे पॉइंट्स पे 30 पोटेंशियल डिफरेंस होनी चाहिए, 30 पोटेंशियल का वैल्यू होना चाहिए in order to become this surface as a equipotential surface. Okay, now the question. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? Any problem up to here?